तो इस तरह देख रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम को एक बार फिर ऑब्लाइज किया है। याद होगा आपको, जब मंदिर की स्थापना का समय आया था तो सारे बीजेपी के नेताओं ने और मीडिया ने उछल उछल कर कहा था कि हमने राम को टेंट से निकालकर अब घर दे दिया है, पक्का घर दे दिया है, ऑब्लाइज किया राम को। तो क्या राम भगवान के नाम पर अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में यूं के तो राजनीति हो रही है? मैं एक बात तो अभी पूरी करना चाहता हूँ। खूब प्रचार किया था, 4.5 करोड़ लोगों को हमने घर दे दिए, एक घर राम को भी दे दिया। यही है ना आपका जो धर्म की जो दिवालियापन है वो यही है ना। आप राम को ये कहते हैं कि राम को हम लाए, राम को हमने घर दे दिया, राम को हमने टेंट से निकाल दिया, राम को हमने ध्वजारोहण कर दिया, आप ऑब्लाइज करते हैं राम को। तो सर राम मंदिर भी तो मोदी जी ने बनवाया है। हाँ, राम मंदिर भी मोदी जी ने बनवाया है, वरना दुनिया में तो अभी तक राम मंदिर थे ही नहीं। योगी जी ने आके बताया लोगों को राम ये है और इसका मंदिर में, और इन्होंने दुनिया में जाके बताया लोगों को राम है। इस बात पर मुझे सख्त ऐतराज है। तो फिर कैसे देख रहे हैं इन तमाम लोगों की बातों को? ये लोग तो कह रहे हैं ना मजबूत हुआ है, धर्म मजबूत हुआ है, आप तो एकदम इन लोगों के विरोध में बात जा रहे हैं, आप तो हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। आप मुझे हिंदू विरोधी कह रहे हैं, क्यों? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। मैंने तो कुछ कहा नहीं ऐसा। मैंने तो जो हिंदू का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि और मजबूत हो गया है, एक सीढ़ी और चढ़ गया है, ये सीढ़ियां गिन रहे थे। कौन सी सीढ़ी पर चढ़ गया मुझे बताए ना। ये धर्म ऐसे मजबूत होता है क्या? धर्म झंडा चढ़ाने से मजबूत होता है क्या? आज से पहले झंडे चढ़े नहीं, मंदिर बने नहीं, ये क्या क्या बोलते हैं? कहाँ से अपनी कल्पनाएं लेकर आते हैं, धर्म मजबूत कर दिया। तो दिक्कत क्या है देश में? अगर धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, तो क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कि सनातन को आगे बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहे, तो वो दिक्कत तो आपको है ना, मुझे तो नहीं है। आपको लग रहा है कि सनातन को आगे बढ़ा रहे, कहाँ ले जा रहे? जंतर मंतर से ये इंडिया गेट तक ले आए धर्म को बढ़ा के? क्या कहाँ ले गए धर्म को बढ़ा के? धर्म तो हमारे दिलों में बढ़ता है, ना कि मंदिर पे झंडा फहराने से बढ़ता है। बताइए, आप बताइए, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आप मुझे कह रहे हैं मैं धर्म का विरोध कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं मोदी का किसी कार्यक्रम का, अभी तक वो झंडे दिखाते थे वंदे मातरम को, आज झंडा दिखा रहे हैं राम मंदिर पे चढ़ के, मैं अगर बोलूंगा तो ये धर्म का विरोध हो गया। ये गर्व की बात है ना, ये गर्व की बात है, तो गर्व के तरीके से करिए। गर्व को इस तरह मत लाइए, जैसे मैंने पहले लाइन में बोला कि आप राम को ऑब्लाइज कर रहे हैं, ये गर्व नहीं है। देश में तो नारा लगता है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देश नारा नहीं लगाता है, वो कुछ चंद लोग हैं अंधभक्त, वो नारा लगाते हैं जो राम को लाए हैं। ये राम को लाए हैं? आप समझदार हैं, आप बताइए राम को ये लाए हैं क्या? राम को जन्म इन्होंने दिया है। एक बार तस्वीर छपी थी, राम का हाथ पकड़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, थोड़ा टोका गया तो उन्होंने हटा लिया, लेकिन इनकी मानसिकता ये है, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को टोकना मुझे जरूरी है। आप मुझे धर्म विरोधी ना कहें, मैं धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूं। धर्म को सही मार्ग पर चलाना है मुझे, इस तरह नहीं चलाना है कि एक बंदा झंडा उठाएगा तो उसको कह दिया जाएगा इधर धर्म को ऊंचा उठा रहा है। मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं मन से। मोहन भागवत झूठ नहीं बोल रहे हैं, मगर सच को गलत तरीके से बोल रहे हैं। कैसे? उनके कहने से धर्म ऊंची सीढ़ी चढ़ रहा है। गिनिए उन्होंने कितनी सीढ़ी चढ़ गया हमारा धर्म। ये कौन सी बात बोलने का तरीका है? ये कौन सी बात बोलने का तरीका है कि राम को हम लाए हैं? ये कौन सा तरीका है बोलने का कि राम को टेंट से निकालकर हमने स्थापित कर दिया है? मोहन भागवत बोले, कोई भी बोले, मैं इसका विरोध करूंगा। सच बात को सच तरीके से, सही तरीके से बोलना चाहिए। धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म का हमें मान मर्यादा का ख्याल रखना होगा, या कुछ भी कहें। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अब जो रास्ता हमने चुना था, जिस राह पर हम निकले थे, वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुओं की गर्व की बात है जो ये ध्वजारोहण हुआ है। कौन से रास्ते पर चले थे मोदी जी, ये योगी जी? जब इन्होंने ये आए थे तो ये सोचकर चले थे कि मैं मंदिर बनाऊंगा। ये तो रास्ते में आने वाली चीजें हैं। आपको मंदिर बनाने का मौका मिल गया, आपने मंदिर बनाया, आपको कुछ और अच्छे मौके मिलेंगे, इससे भी बड़े काम करेंगे आप। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये पूरा हो गया क्या पूरा हो गया? 27 में चुनाव, योगी जी का लक्ष्य पूरा हो गया क्या? अब इसके आगे कुछ करने बाकी नहीं है। तो 2027 में चुनाव भी है, क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए ये तमाम चीजें हो रही है? देखिए, अगर आप ये वाली बात पूछना चाहते हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एक कदम बढ़ाया जाता है सिर्फ चुनाव की दृष्टि से। कहा गया कि हमने बहुत पहले से योजना बनाई थी 10,000 जीविका, 10,000 रुपए देने की, वो जीविका लोगों को बिहार में, है ना। लेकिन जब पहले से योजना बनाई थी तो क्यों नहीं दिए भाई?
क्यों इतने दिन से उन्हें भूखा रखा गया? जब चुनाव आया तब दिए ना। तो मेरा निश्चित रूप से ये कहना है कि जब चुनाव आता है और चुनाव को देखकर ही सारे काम किए जाते हैं। लेकिन योगी जी तो लगातार उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है। तो ये इसमें क्या बात है? उन्हें रखा किस लिए गया है? क्या वो विकास नहीं करेंगे क्या? विकास किसी ने नहीं किया यूपी का। सब अच्छा, ये बस जब से योगी जी आए तभी वहां सड़कें बनी है, ये आपका कहना हो सकता है। लेकिन आप मुझे लोग तो ये भी कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ है, मैं मान लूं इस बात को। आप मानते हैं इस बात को? इससे पहले कुछ देश में हुआ ही नहीं। 70 साल में जितने काम हुए हैं, आप अगर मेरे से इस बात पर डिबेट करिए अलग से। एक मिनट आप बताता हूं मैं, पिछले 10 सालों का आप एवरेज निकाल लीजिए और पिछले 70 सालों का एवरेज निकाल लीजिए, आप कहीं भी खड़े नहीं है विकास के नाम पर। टीएमसी के जो नेता है वो कह रहे हैं हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का फिर से हम नींव रखेंगे, क्या उनको मान ले? ये जो देश विरोधी बातें जो कर रहे हैं, क्या बाबरी मस्जिद की नींव रखना देश विरोधी बात है? आप बताते हैं इसे देश विरोधी बात है? वैसे मैं इस बात पे जा नहीं रहा हूँ, आपने कहा है क्या ये देश विरोधी बात है? मैं आपसे क्या ये देश में मतलब माहौल खराब करना नहीं है? तो जब तुम झंडे पे इतना हंगामा करोगे तो तुम क्यों उनको बार बार उकसाते हो? वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आप अपने हिसाब से काम करते हैं। वो ना बोले कि हम मंदिर मस्जिद बनाएंगे, आप मंदिर 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 बनाएंगे। वो भी बोलेंगे हम मस्जिद बनाएंगे। कई याचिका दायर हो गई है। किसके खिलाफ? टीएमसी के नेता के खिलाफ। हाँ तो करिए, आपका तो काम है ये करना। कोई बोले ना, मैं बोल रहा हूँ मुझे भी देशद्रोही की याचिका कर देंगे आप अभी। कह रहे हैं आप भी मुझे धर्म विरोधी कह रहे हैं। तो टीएमसी के सांसद को क्या, नेता को क्या मतलब लेना देना इन तमाम मामलों को लेकर? क्यों वो आपको क्यों चुप जाती है किसी की भी ऐसी बातें? वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप अपने मंदिर को और ऊंचा बनाइए। आप जैसे कह रहे हैं कि वो और ऊंची सीढ़ी चढ़ गया, चढ़ाइए। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ही मामला रह गया, मुद्दा रह गया है। तो आपने कहा है कि मंदिर मंदिर का मुद्दा है। आप सारा मीडिया और सब कुछ छाया हुआ है, आप डिबेट भी आज मंदिर पे कर रहे हैं, आप पहले तो कुछ और डिबेट कर नहीं रहे। तो टीएमसी नेता जो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहां पर फिर चुनाव भी है, तो फिर यही तो सबका धंधा है। ये धंधा है, ये राजनीति में जो चल रहा है धंधा है। ये मंदिर की बात करेंगे, वो मस्जिद की बात करेंगे, ये तोड़ने की बात करेंगे, वो बनाने की बात करेंगे। कौन तोड़ने की बात करता है? तोड़ना तो है ना किसी ने। कौन तोड़ा? आप बताइए ना, किसी ने तोड़ा? फिर क्या लग रहा है, हर जहाँ चुनाव होता है वहाँ ये जो मामला निकल कर आ जाता है हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, उसको लेकर आप दे दीजिए कोई और मुद्दा उनको। सबसे आसान मुद्दा होता है ये। आप देश की जनता, देश के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। यही मेरा कहने का सवाल है कि ध्वजारोहण इतना महान हो गया कि आप सब कुछ उसके ऊपर में कुर्बान कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ध्वजारोहण से देश आगे नहीं बढ़ जाता है, ध्वजारोहण से देश नहीं आगे बढ़ता है। मैं ये मतलब बोलना चाहता हूँ, धर्म हमारा ठीक है आगे बढ़ेगा। ठीक।